ग्रंथ चल रहा है राजवार्ते। आचार्य भगवान भट्टकलंग स्वामी आचार्य भगवान उम्मत स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए कल 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा की और 5 प्रकार के शरीरों के बारे में अपने को बताया। औदारिक जो स्थूल है वो औदारिक, वैक्रियक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो कर सकते हैं वैक्रियक, और आहारक जो ब्रह्मत्व मुनि के संयत के जो सूक्ष्म तत्व के निर्णय और संयम को दूर करने के लिए जो शरीर तैयार होता है, शरीर की रचना होती है, वो आहारक। तेजस शरीर तेज का कारण होता है, दीप्ति का कारण, और कर्माण कर्मों के समूह, ठीक, कर्म और कर्म के समूह को कर्माण कहते हैं। यद्यपि भिन्न तेजस सभी शरीरों में तेजस साथ में रहता ही है। तेजस और कर्माण कॉमन है, बाकी 3 में ऑप्शनल, यानी कि औदारिक होगा और औदारिक या फिर वैक्रियक होगा। देवनागरी है तो वैक्रियक होगा, मनुष्य तिर्यंच है तो औदारिक होगा। और तो सभी शरीर कर्मों के कार्य है, इसलिए सभी में कर्मणत्व का प्रसंग आएगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए प्रतिनियत औदारिक आदि निमित्त होने से। कल शंका का उत्तर किया था अपन ने, है ना, कि सभी तो कर्म निमित्त हैं। यद्यपि सभी कर्म निमित्त हैं, लेकिन प्रतिनियत कार्य को करने का प्रतिनियत औदारिक आदि निमित्त हैं उसमें, है ना। औदारिक आदि शरीर प्रतिनियत औदारिक आदि नाम कर्म है। औदारिक नाम कर्म के निमित्त से औदारिक शरीर, वैक्रियक नाम कर्म से वैक्रियक शरीर। ऐसे विशिष्ट नाम कर्म होने से इनका प्रतिनियत वैसा वैसा है, इसलिए अलग कहा। कर्मकृत होते हुए भी घट के समान इनमें अन्यत्व भी देखा जाता है। जैसे मिट्टी के पिंड से उत्पन्न होने वाले घट, घटी, सकोरा आदि में संज्ञा, स्वलक्षण, स्वकार आदि के भेद से उनमें भेद पाया जाता है, उसी प्रकार यद्यपि औदारिक आदि शरीर कर्मकृत है, तथापि औदारिक आदि में संज्ञा, स्वलक्षण, स्वकार आदि की दृष्टि से भेद दृष्टिगोचर होता है। बहुत अच्छा कह दिया, दृष्टांत दे दिया। सकोरा देखो, दिया देखो, है ना, और बड़ा तसला बनता है वो देखो, और घड़ा, सब मिट्टी का है यद्यपि, लेकिन सबका काम क्या है? अलग अलग काम है, सबका प्रयोजन अलग अलग है, उससे कार्य भिन्न भिन्न होता है, उनकी आकृति भिन्न भिन्न है। तो ऐसे ही औदारिक, वैक्रियक, आहारक आदि शरीर देखो तो सब कर्मकृत है, लेकिन कर्मकृत होने पर भी क्या है? उनका आकार भिन्न भिन्न है, उनका प्रयोजन, उनके द्वारा उनका स्वलक्षण भिन्न है, तो इसलिए वो सब क्या है? भिन्न भिन्न भी, तो इसलिए अलग अलग का है। और कहते हैं आगे पढ़ा था कल ये अपन विशेष उपजय तक पढ़ लिए थे, ठीक है, आगे चलते हैं। अब निमित्त का अभाव होने से कर्माण शरीर ही नहीं है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। कर्माण शरीर के निमित्त का सद्भाव है। शंका है, कहते हैं कि कर्माण नाम का शरीर भी नहीं है, क्योंकि उसके निमित्त का अभाव है। जिसके निमित्त का अभाव है वो वस्तु असत है। जैसे गधे की सींग, ऐसा प्रश्न शंका किया, उत्तर कहते हैं कर्माण शरीर का अभाव नहीं है, क्योंकि उसके भी दीपक के समान निमित्त निमित्ति का सद्भाव है। जैसे दीपक पर प्रकाशी होने के साथ स्वप्रकाशी भी है, इसलिए प्रकाश्य और प्रकाशक दोनों गुणों से युक्त दीपक है। प्रकाश भी वही है, दीपक है वही प्रकाश है,
और प्रकाशक भी है। उसी प्रकार कारमान शरीर औदारिक आदि शरीर का भी निमित्त है और अपने उत्तर कारमान शरीर का भी निमित्त है। कर्म भिन्न है और कारमान शरीर भिन्न है। ठीक, यद्यपि एक है फिर भी, है ना, क्योंकि कारमान शरीर कर्म से तो और भी चीज़ें कारण है, और भी चीज़ों का कारण है। तो यहाँ पर दीपक का दृष्टांत देकर कहा कि दीपक जैसे निमित्त भी है और निमित्ती भी पाया जाता है, उसमें बना पाया जाता है। स्वयं प्रकाश है और प्रकाशक भी है। ऐसे कर्म स्वयं में, है ना, निमित्त भी है और कार्य भी है। कारमान शरीर कार्य हुआ, कर्म निमित्त हुए, तो वो निमित्त भी है और निमित्ती भी कार्य भी है। उसी प्रकार कारमान शरीर औदारिक आदि शरीर का भी निमित्त है। कारमान शरीर ही औदारिक आदि शरीर का निमित्त है और अपने उत्तर कारमान शरीर का भी निमित्त है। औदारिक शरीर क्यों मिला? कर्म से इसलिए मिला ना, तो कारमान शरीर निमित्त हुआ उनका। कारमान शरीर कर्मों का समूह था, इसलिए औदारिक शरीर आदि प्राप्त हुए। औदारिक नाम कर्म था तो वो निमित्त हुए, उससे औदारिक शरीर रूप कार्य हुआ। ऐसे ही कारमान शरीर भी जो है शरीर भिन्न है और कर्म है। ठीक, तो उसी प्रकार कारमान शरीर औदारिक आदि शरीर का भी निमित्त है और अपने उत्तर कारमान शरीर का भी निमित्त है। अतः निर्निमित्त होने से उसे असत नहीं कह सकते हैं। यदि वो कह रहे हैं कि असत कहो क्योंकि निर्निमित्त बिना निमित्त के, इसलिए असत। अब आगे कहते हैं कारमान शरीर के ही मिथ्या दर्शन आदि निमित्त हैं। ठीक है, कारमान शरीर की उत्पत्ति में निमित्त नहीं है, ऐसा नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि कारमान शरीर में निमित्त नहीं है, तो कह रहे हैं कि कारमान शरीर के मिथ्या दर्शन आदि है वो निमित्त है। मिथ्या दर्शन आदि के कारण से तो कर्म का बंध हुआ है, और कर्म का बंध हुआ है, कर्म शरीर तैयार हुआ है। सुनो बताते, क्योंकि उसके भी मिथ्या दर्शन आदि निमित्तों का सद्भाव है, अतः निमित्त का अभाव कहना असिद्ध है। यदि कारमान शरीर को निर्निमित्त माना जाएगा तो अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। यदि कारमान शरीर को आप कहोगे कि निर्निमित्त है, बिना निमित्त के, तो फिर अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा, मोक्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो बिना निमित्त के फिर उसको हटा के फिर ऐसा मोक्ष कैसे जाएंगे? दो उपसर्ग लगे, अनुपसर्ग निरुपसर्ग और निरुपसर्ग निर्मोक्ष। तो मोक्ष निरुपसर्ग क्यों लगाया जाता है? निर्मल, निर्मल, रहित बताना, मल रहित, तो मोक्ष रहित, फिर और लगा लिया। हाँ, मोक्ष हो गया, मोक्ष सही हो गया। यदि वो मोक्ष का प्रसंग आया, क्या शब्द लिखते अनिर्मोक्ष, यानी वो तो शरीर रहित हो गया ना, फिर कारमान शरीर अकारण हो गया तो स्वाभाविक हो गया, तो अब मोक्ष ही हो गया ना, ये भी स्वाभाविक हो जाएगा। अहेतुक होने से स्वाभाविक कहेंगे कारमान शरीर को निर्निमित्त का अर्थ हो गया निमित्त रहित। हाँ, बिना निमित्त के माने। हाँ, तो निर्निमित्त कहा था, इसलिए अनिर्मोक्ष कहा। मोक्ष का प्रसंग आ जाएगा। यहाँ पे अनिर्मित हो गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी अनिर्मोक्ष। अच्छा, यदि कारमान शरीर को निर्हेतुक माना जाएगा तो मोक्ष हो नहीं सकता। यदि कारमान शरीर को निर्हेतुक माना जाएगा तो मोक्ष हो नहीं सकता, क्योंकि विद्यमान और निर्हेतुक पदार्थ नित्य होता है। ठीक, और नित्य का कभी विनाश नहीं होता, अर्थात नित्य और निर्हेतुक के विनाश का अभाव है। निर्हेतुक और निर्निमित्त एक ही हो गया। निर्मोक्ष होना निर्मोक्ष है। हाँ, निर्हेतु निर्निमित्त एक हुआ ना, हेतु यानी निमित्त, कारण
अकारण कहो, सीधी सीधी नहीं, बात। तो ये बोल रहे ना कार्बन शरीर को निर्हेतुक मानेंगे तो मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा। हाँ, और अपन ने ऊपर बोला कि कार्बन शरीर को निर्निमित्त माना जाएगा तो मोक्ष का प्रसंग आएगा। यानी अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। निर्मोक्ष का मीनिंग यहाँ पर तुम ऐसे लगा रहे हो मोक्ष, लेकिन मोक्ष का अभाव कहने चाहते हैं। हाँ वही तो, मोक्ष ठीक का है। अभाव, नीचे वही लाइन क्लियर करिए उन्होंने, क्योंकि विद्यमान और नित्य हेतु पदार्थ। मोक्ष का मतलब होता है छूटने के अर्थ में होता है ना, मुंच धातु छूटने के अर्थ में आती है, और वो तुम्हारे साथ में स्वाभाविक होने से, निर्हेतुक होने से नित्य हो जाएगा, तो उससे तुम छूट नहीं पाओगे। तो उससे छूट नहीं पाओगे तो मोक्ष कैसे होगा? वो तुमसे छूटेगा नहीं, कार्बन शरीर का भी। यानी मोक्ष का नहीं होना, ऐसा। तो इसलिए कार्बन शरीर जो है मिथ्या दर्शन आदि उसके निमित्त हैं। अब कहते हैं निरंतर उपचय और अपचय धर्म वाला होने से, विशरण का अभाव होने से अशरीर कहना भी उपयुक्त नहीं है। अब कह रहे हैं कि निरंतर उपचय और अपचय धर्म वाला होने से और विशरण का अभाव होने से, जो होने से अशरीरी कह दो उसको, अशरीरी कार्बन शरीर न कहे। अब कहते हैं, प्रश्न है सुनो, जैसे औदारिक शरीर निरंतर जीर्ण शीर्ण होता है इसलिए शरीर है, परंतु औदारिक शरीर के समान कार्बन शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं होता है इसलिए कार्बन शरीर नहीं है, इसकी अशरीरत्व है। मतलब शरीर नहीं बोलो उसको। हाँ, क्योंकि शरीर औदारिक आदि तो जीर्ण शीर्ण होता है। ठीक, चटाई ठीक। तो उत्तर, कार्बन शरीर को अशरीर कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह भी उपचयापचय धर्म वाला है। ये भी प्रति समय बहुत सारे कर्म खिर रहे हैं, बहुत सारे कर्म आ रहे हैं, अनंत समय प्रबद्धि खिरते जा रहे हैं, समय प्रबद्धि आते जा रहे हैं, फिर भी 1.5 गुण हानि से कर्म अपने पास सत्ता में रखे हुए हैं। तो कारणवशात निरंतर ज्ञानावरण आदि कर्मों का आय और व्यय होता रहता है, उपचय और अपचय होता रहता है, इसलिए कार्बन शरीर में विशरण है ही, अतः यह शरीर है। ठीक। अनुमेय होने से कार्बन शरीर को आदि में ग्रहण नहीं किया है। अब कह रहे हैं अनुमेय होने से कार्बन शरीर को आदि में ग्रहण नहीं किया है। कार्बन शरीर सीधा डायरेक्ट नहीं जाना जाता है ना, अनुमान से जान रहे, अनुमेय है, अनुमान का विषय अनुमेय कहलाता है। ठीक, तो शंका है, कार्बन शरीर को आदि में ग्रहण करना चाहिए क्योंकि सर्व शरीर के आधार का निमित्त कार्बन शरीर है। अच्छा, इस अर्थ में दिया है। ये कह रहे हैं, शंका की है कि कार्बन शरीर के बिना दूसरा शरीर नहीं होता है। सब शरीरों का कारण कौन है? कार्बन शरीर है। तो कार्बन शरीर कारण है तो उसको पहले कहो। औदारिक, वैक्रिक, कारक, तेजस और कार्बन आपने आखिरी में कहा है, उसको पहले कहना चाहिए। सभी के लिए तो बिना उसके होता नहीं है। तो उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए अनुमेय होने से। जैसे घटादि कार्य की उपलब्धि से परमाणु का अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार औदारिक आदि शरीर रूप कार्य की उपलब्धि होने से ही कार्बन शरीर का अनुमान लगाया जाता है। कार्यलिंग ही कारण, अर्थात कार्य के द्वारा ही कारण जाना जाता है। शरीर दिख रहा है पंडित जी साहब आपका, तो इसका मतलब है कि आपके कर्म है। ठीक है ना? आपके चेहरे में थकान दिख रही है तो इसका मतलब है कल यात्रा आपकी तकलीफ कष्टदायक हुई, है ना? तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो शरीर,
हमको दिखाई देता है औदारिक शरीर स्थूल, लेकिन कार्माण शरीर दृष्टिगोचर नहीं होता है। लेकिन हम उसको इसी अनुमान लगाकर ऐसे जानते हैं क्योंकि ये औदारिक शरीर दिख रहा है, इसलिए हाँ पंडित जी को चढ़ाई। तो कारण कार्य कारण, तो इसलिए कार्माण शरीर के मूर्तिपना सिद्ध होता है। कर्म के मूर्तिमान औदारिक फल देखे जाते हैं, अतः वह मूर्तिमान सिद्ध होता है। ठीक है, उसका फल जो है औदारिक शरीर वो मूर्तिमान है, इसलिए कर्म भी मूर्तिमान है ना। इसलिए भी उसको क्या, इसलिए भी शरीर तो वो भी मूर्तिमान सिद्ध होता है, क्योंकि आत्मा के अमूर्त अदृष्ट नाम के निष्क्रिय गुण से परमाणुओं में क्रिया होकर द्रव्योत्पत्ति मानना उचित नहीं है। आत्मा के अमूर्त अदृष्ट नाम के निष्क्रिय गुण हैं आत्मा के, उससे परमाणु में क्रिया होकर द्रव्योत्पत्ति मानना उचित नहीं है। यानी पीछे कहा था अभी कि भैया शरीर आप मान रहे हो तो शरीर में कार्माण शरीर मानने की क्या जरूरत है, वो आत्मा के द्वारा ही शरीर निर्मित हो गया, उसके कारण से ऐसा मान लो ना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि भैया अमूर्त अदृष्ट और निष्क्रिय उससे आप ये औदारिक आदि शरीर की रचना मानो तो ये उचित नहीं है। तो ये लोग ये औदारिक आदि स्थूल शरीर अपने को मूर्तिक दिख रहा है, इसलिए कोई मूर्त कारण इसका है, अमूर्त आत्मा कारण नहीं है, मूर्त कारण है। ठीक है। अति स्थूलत्व होने से औदारिक को आदि में ग्रहण किया है। अब बता दिया, पहले कार्माण को कह रहे थे तो हमने कह दिया भैया, ठीक है। अति स्थूल होने से ऐसे दिखाई देता है, इसलिए औदारिक शरीर को पहले ग्रहण किया है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने से औदारिक अत्यंत स्थूल है, अतः इसको आदि में ग्रहण किया है। ठीक है। ठीक है, सभी औदारिक शरीर दिखाई नहीं देते, फिर भी औदारिक शरीर, क्योंकि क्या सूक्ष्म तिर्यंश, सूक्ष्म निगोदीय जीव आदि उनके भी औदारिक शरीर है सबके, लेकिन वो दृष्टिगोचर नहीं होते। तो सभी औदारिक होने से स्थूलत्व कहने का मतलब यहाँ पर सभी को चाक्षुष ना समझ ले, है ना। सभी दिखते नहीं। हाँ, सभी दिखते नहीं है, कोरोना नहीं दिखता है आपको, है ना। ठीक है ना। तो इसलिए घबराना नहीं, लेकिन है ना। तो अति स्थूलत्व होने से औदारिक को आदि में ग्रहण किया है। इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होने से औदारिक अत्यंत स्थूल है, इसलिए इसको आदि में ग्रहण किया, बता दिया। ठीक, उत्तर शरीरों का क्रम सूक्ष्म क्रम प्रतिपत्ति के लिए है। आगे जो उत्तर शरीर कहे गए हैं ये आगे सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं, इस बात को बताने के लिए क्रम रखा है। औदारिक, उससे सूक्ष्म वैक्रियक, उससे सूक्ष्म आहारक, उससे सूक्ष्म तेजस और उससे भी सूक्ष्म कार्माण शरीर। उत्तर वैक्रियक शरीर आदि का पाठक्रम सूक्ष्म क्रम की प्रतिपत्ति के लिए जानना चाहिए। आगे सूत्र में कहेंगे परम परम सूक्ष्म, परम परम सूक्ष्म। अभी सूत्र नहीं कहा है, लेकिन आगे कहेंगे, ऐसी बात कह रहे हैं, है ना। आगे सूक्ष्म में कहेंगे, इसलिए क्रम अपन ने सेट किया है। लक्ष्यते ही परम परम ठीक है, अभी इसी को बताने के लिए आगे का सूत्र कहेंगे इस प्रकार। आप हाँ, विशेष रूप से बता। विश्र यानी स्वभाव, मतलब जो कर्म है तो मेरे को समझना है, कर्म के साथ में उद्गल परमाणु के जुड़ने की संभावना है। हाँ, अगर भाव होंगे तब वो जुड़े, और भाव ऐसे नहीं रहेंगे। सुनो हम बताते, देखो ये आत्मा और ये कर्म, और इस कर्म के साथ में लगे हुए और जो उद्गल पार्टिकल्स है जो कर्म रूप नहीं हुए अभी, लेकिन वही कर्म रूप बनेंगे।
ये भाव के हिसाब से उनके कम- अभी 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 चलते हैं। अभी अपन 3 चीज हो गई, ये आत्मा, ये कर्म, ये कर्म, और इस कर्म के साथ में और अनेक अनंत उद्गल परमाणु। कर्म तो कौन से हैं? जो हमने भाव किए थे, उन भाव के कारण से जो पुद्गल कर्म रूप परिणत हो गए। तो ये कर्म रूप परिणत हुए पुद्गलों के साथ में अन्य अनंत ऐसे परमाणु हैं जो कर्म रूप नहीं हुए हैं लेकिन उनके साथ में है। क्यों साथ में है? क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण से वो चिपके हुए हैं। सही है। ठीक। ये गुण पर तो ऐसे जो परमाणु और चिपके हुए हैं जो कर्म रूप नहीं हुए हैं अभी, वो विस्रोचय कहलाते हैं। विस्र सोचे। अच्छा, वो बदलेंगे ही बदलेंगे। अब जब ये जैसे ही भाव अब और खोएंगे तो अब कर्म तो कर्म रूप है ही। अब जो पार्टिकल्स और थे परमाणु के रूप में, कार्माणु वर्गणाएं विस्र सोपचय के रूप में, वही अब कर्म रूप होते जाएंगे उनके साथ। आत्मा में कर्म का रूप लेकर वो एक है, अभी भी एक क्षेत्र होगा, लेकिन वो कर्म रूप नहीं है। यानी कर्म जो है ना, वो पुद्गल परमाणु ही उनकी एक स्टेज है, अवस्था है ना कर्म। अरे दही क्या है भाई? दूध ही तो दही हुआ है ना, लेकिन बिना जामन के हुआ क्या? तो ऐसे ही वो विस्र सोपचय जो है वही कर्म रूप हुए हैं, लेकिन जैसे जीव के भाव मिले निमित्त रूप से उनको, तो वो विस्र सोपचय कर्म रूप हो गए। तो यदि कोई बुरा कर्म दया आता है हमारे भाव में, तो आएगा ही आएगा। पर अगर उस समय अगर हम उस तरफ ज़्यादा नहीं ध्यान दें, हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पुद्गल परमाणु जो हैं कन्वर्ट होने वाले कर्म में, वो नहीं होंगे। हाँ, वो कम होंगे, कम शक्ति से होंगे जितना हम इसीलिए भाव लोग करेंगे। बोलते हैं कि कर्म का निर्जरा होता है। हाँ, अब वो जो बंधे हुए हैं वो छूटते हैं, उनको निर्जरा कहते हैं। जो पहले तुमने कर्म रूप करके बांध लिए हैं, अब वो छूटते हैं तो वो निर्जरा कहलाते हैं। और एक्स्ट्रा जो जुड़ जाएंगे वो अपना हाँ, हर समय प्रति समय कितने? एक समय। ठीक, एक समय पहुंच जाओ। एक समय में कितने पुद्गल परमाणु तुमसे चिपक रहे हैं? सिद्धों के अनंतवे भाग और अभव्यों के अनंत गुणे। अभव्य कितने हैं? तो चले जाओ, जगन्य युक्ता असंख्यात, उतने प्रमाण अभव्य जीव हैं। उससे अनंत गुना लगा लो तो अनंत पुद्गल परमाणु। सिद्ध कितने हैं? भूत में सिद्ध हो चुके जितने, उनका अनंतवा भाग। ऐसा दो तरफ से बताया उसको। तो इतने परमाणु प्रति समय हमारे को कर्म रूप से क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं हर एक समय में। क्या बोलते हैं अपन? अभव्य के अनंत गुणे। हाँ और सिद्धों के अनंत विभाग। हाँ, समय प्रबद्ध कहते हैं। हाँ, एक समय प्रबद्ध काल में इतने कर्मों का आश्रम हो जाता है। एक समय में, एक समय में। और ये बंधे हैं, इनको समय प्रबद्ध कहते हैं। ठीक है। समय प्रबद्ध, एक समय में इतनी कर्मों का बंध हुआ है, समय प्रबद्ध है। ठीक, तो ये विस्र सोपचय हो गया है ना। ठीक, आत्म परिणाम की अपेक्षा के बिना जो कर्म नो कर्म परमाणु स्निग्ध रूप गुण के से स्कंद को प्राप्त हो जाते हैं, वे विस्र सोपचय कहलाते हैं। अभी परिणाम के बिना ही बने ना, इसलिए स्वभाव होने से, इसलिए विस्र है ना। और उपचय उस स्निग्ध रूप गुण के कारण से वो प्राप्त हुए हैं, ऐसे विस्र सोपचय कहलाते हैं। विस्र यानी स्वभाव। हाँ, आत्म परिणाम की अपेक्षा के बिना जो कर्म नौकर्म परमाणु स्निग्ध रुक्षत्व गुण से स्कंद को प्राप्त होते हैं, वे विस्र सोपचय कहलाते हैं। आत्म परिणाम की अपेक्षा के बिना, हाँ, नेचुरली है उनका स्निग्ध रूप गुण के कारण से उनका पुद्गलों का बंध होना आपस में स्वभाव है। हाँ। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध। आगे 5-6 सूत्र परिणाम की बताएंगे। अपेक्षा के बिना आत्म परिणामों के कारण से नहीं चिपके, वो अपने स्वभाव के कारण से चिपके हुए हैं। यानी निमित्त को अपन ये कर रहे हैं।
नहीं कर रहे हैं निमित्त को, अभी निमित्त है ही नहीं अभी। यानी हाँ ठीक है ना, अपने को यहाँ पे ये बोलना है कि उनका नेचर ही ऐसा है, कर्म और नौकर परमाणु का स्कंद रूप होना। कर्म परमाणुओं के साथ में जो हैं अन्य कार्माणु वर्गणाएं जो कर्मों से चिपकी हुई है, कारमान वर्गना, ठीक है। कर्म के साथ में। हाँ कर्म तो हमारी आत्मा से लगे हैं हाँ हाँ और हमारा बंध कर्मों के साथ में, उनके साथ में नहीं है। अरे हमने पंडित जी को बुलाया तो पंडित जी के साथ में 2-4 जने आएंगे कि नहीं आएंगे? आएगी नहीं, आपके साथ आए, है ना? तो निमंत्रण किसको दिया? पंडित जी को, तो साथ में 2-3 लोग तो आएंगे ही। ठीक है। तो ऐसे हमने कर्म बांधे तो उनके साथ में, ठीक है, अब वो भी पंडित हो जाएंगे, है ना? वो भी क्या होंगे, अब हमारे पास आ गए तो मान लो वो भी पंडित हो जाएंगे। तो ऐसे ही कर्म के साथ में आत्मा के पास में कर्म आए हैं, अब कर्म के साथ में और जो लगे हुए हैं, अब ऐसे भाव करेगी आत्मा राग देश रूप, तो वही जो हेल्पर थे वो पंडित हो जाएंगे। और नहीं सोचेंगे उधर, नहीं छोड़ेंगे तो जो उधर है बस वही है, बाकी तो भाव में पड़ेगा। ठीक, ऐसे लगाना। तो जिस प्रकार औदारिक, अब आगे कहते हैं, जिस प्रकार औदारिक शरीर की इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि होती है, उसी प्रकार वैक्रियक आदि शरीर की उपलब्धि क्यों नहीं होती? मन में तो यही आता है, औदारिक शरीर तो दिख रहा है हमको, वैक्रियक शरीर ऐसे क्यों नहीं दिखता अपने को? ठीक है। तो अभी इसलिए कहते हैं परम परम सूक्ष्म, परम परम सूक्ष्म, आगे आगे के जो शरीर है वो सूक्ष्म है, ठीक। और औदारिक शरीर की भी तुमको पूरी उपलब्धि नहीं हो पाती। तो पर शब्द से के अनेक अर्थ होने पर भी विवक्षावश व्यवस्थार्थ गति है। हाँ? पर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अर्थ व्यवस्था की विवक्षा के अनुसार अर्थ की गति होती है, यानी कि हम वो अर्थ प्रयोग करते हैं। यहाँ यह पर शब्द अनेकार्थवाची है, कहीं व्यवस्था में पर शब्द आता है, व्यवस्था में भी पर शब्द आता है, बताओ कहाँ आता है? पूर्वा पर, ये व्यवस्था अर्थ में, क्वचित अन्य अर्थ में। आगे पीछे का ध्यान रख के करना, लेकिन शब्द क्या पूर्वा पर समझ में नहीं आया किसी को सामान्य से। तो क्वचित अन्य अर्थ में पर शब्द होता है। बहुत दिनों बाद समझ में आ रही है, शब्दार्थ क्लियर नहीं होते ना बहुत बार। हाँ, तो जैसे पर पुत्र, पर भार्या, पर शब्द यानी अन्य, पर स्त्री, पर पुत्र, पर भार्या, कह रहे ना, कहीं पर शब्द का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर, कहीं प्राधान्य अर्थ में होता है। पर यानी उत्कृष्ट, पराविद्या, है ना? पर जैसे पर नियम कन्या, इस शब्द से इस कुटुंब में यह कन्या प्रधान है, ऐसा जाना जाता है। क्वचित इष्ट अर्थ में पर शब्द आता है। परंधाम गतः, इष्ट अर्थ में पर शब्द बता रहे हैं। इसका अर्थ है इष्ट धाम को प्राप्त होता है, परम धाम, परम धाम गतः, है ना? परम धाम यानी कौन? जो उसको परम, जो उसको इष्ट है, परम धाम। इस सूत्र में विवक्षा से पर शब्द को व्यवस्था अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर परम परम सूक्ष्म का है तो यहाँ व्यवस्था अर्थ में लगो। क्या व्यवस्था है? तो आगे आगे का सूक्ष्म सूक्ष्म। पृथकभूत शरीरों का सूक्ष्म गुण बताने के लिए विवक्षा का निर्देश किया है। पृथकभूत शरीरों का सूक्ष्म गुण बताने के लिए विवक्षा का निर्देश किया है। विवक्षा यानी बार बार प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे परम परम कह रहे हैं, ये विवक्षा कहलाता है। संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि के द्वारा पृथकभूत शरीरों के सूक्ष्मता गुण के विचार से
पर शब्द का बीप्सा अर्थ में 2 बार निर्देश किया है। क्या भिन्न भिन्न है, सब पृथक पृथक है, तो सूक्ष्मता अलग बताने के लिए, है ना। तो तो पृथकभूत शरीरों का सूक्ष्म गुण बताने के लिए यहाँ पर बीप्सा अर्थ में परम परम कहा है। अब आगे कहते हैं, यदि आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है तो प्रदेश की अपेक्षा भी आगे आगे हीन है। इस विपरीत प्रतिपत्ति की निवृत्ति के लिए कहते हैं, आगे आगे के सूक्ष्म कह दिया आपने शरीर, तो फिर जितने प्रदेश इसके हैं उससे कम होते जाने चाहिए, लेकिन प्रदेश की अपेक्षा ऐसा नहीं है। प्रदेश तो कैसे कह रहे हैं, तेजस प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राप्त तेजसात्, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राप्त तेजसा, तेजस शरीर तक असंख्यात गुणे प्रदेश वाले हैं। यानी औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण ऐसा है। तो तेजस शरीर तक इन शरीर, तो औदारिक शरीर के जितने प्रदेश है उससे असंख्यात गुणे प्रदेश, असंख्यात गुणे कह रहे हैं, असंख्यात गुणे प्रदेश तेजस शरीर तक। हाँ, औदारिक से असंख्यात गुणे वैक्रियक के, वैक्रियक से असंख्यात गुणे आहारक के। फिर उससे असंख्यात गुना अब फिर उसके और बताएंगे। अभी ये अगला सूत्र करेंगे अभी आगे। तो इसमें कह रहे हैं, प्रदेश अर्थात परमाणु, प्रतिष्ठन्ते इति प्रदेशः परमाणवः, वे परमाणु घट आदि में अवयव रूप से जाने जाते हैं। उनके द्वारा परमाणुओं के द्वारा ही प्रदेश जाने जाते हैं, उनके द्वारा ही आकाश आदि में विभाग किया जाता है। हाँ, सबका स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है। प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशः परमाणवः, प्रदेश यानी परमाणु कह रहे हैं क्योंकि वे परमाणु घट आदि में अवयव रूप से जाने जाते हैं। प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशः, वे परमाणु घट आदि में अवयव रूप से जाने जाते हैं, उनके द्वारा परमाणुओं के द्वारा ही प्रदेश जाने जाते हैं। यानी परमाणु के द्वारा ही आकाश का विभाग किया जाता है, आकाश का प्रदेश जाना जाता है। परमाणु के द्वारा ही प्रदेश जाने जाते हैं। जितना आकाश के अखंड आकाश है, उस आकाश के एक अखंड क्षेत्र को जितना परमाणु स्थान घेरता है उसको हम प्रदेश कहते हैं। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणु वट्ठट्टम तम कुपदेशम जाने समान उत्थान दान। आज अब जल्दी होना था प्रवचन, तो आज यही करते हैं। आज